ये इस वक्त हम आमेर के किले में आ गए हैं, जो कि अरावली पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्यटक गण आए हुए हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति का अमूल्य प्रदर्शन, विदेशी पर्यटक। देखिए, इस समय हम अरावली की पहाड़ियों के ऊपर हैं। ये अरावली का पहाड़ जो है यहाँ से दिल्ली तक फैला हुआ है और इसी जयपुर में इसकी स्टार्टिंग होती है और यहाँ से लेकर के ये कहाँ तक, दिल्ली तक फैला हुआ है। और यहीं पे हम आमेर के किले में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं देसी से विदेशी पर्यटकों तक का यहाँ पे जन सैलाब एकत्रित है। और आप देख रहे हैं वहाँ पे वो व्यक्ति बहुत ही करतल ध्वनि के साथ यहाँ की राजस्थान की कला और संस्कृति का क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। और यहाँ से अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए आते हैं अंदर की और वहाँ आपको वहाँ का दर्शन कराते हैं। देखिए, हम आमेर के किले के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि मुगल और राजपूत शैली का सम्मिश्रण है। और आप देख रहे हैं मेहराब युक्त दरवाजे यहाँ पे। और कितना विशाल भव्य प्रवेश द्वार है। इतना बड़ा इसलिए बनाया जाता था ताकि इसमें से हाथी प्रवेश कर सके। और आज भी हाथियों से पर पर्सन 500 यहाँ ऊपर की चढ़ाई की जाती है। और ये देखिए, आलीशान महल में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती है। अब देखिए, कई चीज़ों का वहाँ पे अभी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसी के साथ देखिए कितना प्यारा भव्य दर्शन, चारों तरफ का नज़ारा आप देख रहे हैं इस समय जयपुर में। आमेर के किले के हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रवेश द्वार, यहाँ टिकट लेकर के प्रवेश करना है। महल का प्रवेश द्वार है सवाई माधो जयसिंह का। यहाँ से आप देख रहे हैं अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। और अभी कुछ बच्चा ही नहीं है, सर ने मना किया था कि सब साथ ही जाएंगे अंदर। किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं हम। आप देख रहे हैं यहाँ का भव्य नज़ारा। अरावली पहाड़ी की टॉप रेंजर्स पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और चारों तरफ का बहुत ही ज़बरदस्त जन सैलाब। और यहाँ से आप चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं। पूरी तरह से ये पिंक कलर से बना हुआ है और मुगल राजपूत शैली का मिश्रण चारों तरफ से आप देख रहे हैं। यहाँ सभी पर्यटक और जन सैलाब उमड़े हुए हैं। ये आमेर महल का दीवाने आम है और दूर तक अरावली की पहाड़ियों में फैला हुआ है किला। इस तरफ अगर आप जाएंगे आगे तो नाहरगढ़ फोर्ट है। और नाहरगढ़ फोर्ट के अगर हम आगे जाते हैं तो उसके आगे पीछे जयसिंह फोर्ट है, वो आपको वहाँ ऊपर दिख रहा है। और ये दीवानी आम वह जगह होती थी जहाँ राजा अपने सभी दरबारियों के साथ मिलता था, मुख्य लोगों से। और एक एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा और उत्सव समारोह, सभी मुख्य चीज़ें यहाँ पे आयोजित की जाती थी। स्नान घर है, आप देख रहे हैं। वेडिंग शूट के लिए परफेक्ट प्लेस। ये देखिए, यहाँ से भव्य और अद्भुत नज़ारा। यहाँ पे महाराजा केसर की खेती किया करते थे, उसके लिए इसे बनाया हुआ था। चारों तरफ झील है, बहुत ही खूबसूरत और भव्य नज़ारा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं चारों तरफ। और हाथी से पर्यटक आते हुए यहाँ ऊपर की ओर। पहले राजा महाराजाएं हाथी और ऊंट का ही प्रयोग किया करते थे आवागमन के लिए। ये केसर की बाग के लिए राजा जयसिंह ने बनाया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप होने के कारण वो केसर के पेड़ जल गए थे। चारों तरफ झील से घिरा हुआ बहुत ही भव्य और अतुलनीय नज़ारा है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं प्राकृतिक वातानुकूलन।
यहाँ पे जल भर देते थे और इस जल का बहाव डाउनफॉल की तरफ आगे, जिससे कि कमरों में शीतलन यानी कि ठंडक बनी रहती थी। ये कबरूपी स्नान गृह, इसमें उतर के महारानियाँ नहाया करती थी और यहाँ से ठंडक हवा आती। शीशे से युक्त ये दरवाजे जो कि बेल्जियम से मंगवाए गए थे उस समय, और शीशे युक्त ये बेल्जियम से मंगाए गए थे, उनकी नक्काशी। ये दीवाने खास है जहाँ पे राजा खास लोगों से, राजदूतों से, कमांडर से और मिनिस्टरों से मिला करते थे। और ये कांच की ये पूरी नक्काशी है यहाँ पे, जो कि बेल्जियम से ये शीशे मंगवाए गए थे। और प्रमुख पिक्चर मधुबाला की जब प्यार किया तो डर ना क्या प्यार किया कोई चोरी नहीं की शूटिंग हुई थी। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ। इसके सामने छोटा सा बगीचा है और इसके पीछे राजा का विश्राम गृह है। अंदर बंद कर दिया गया है ताकि आम जनता जाकर के इसे क्षति ना पहुंचाए। और यहाँ पे खस के पर्दे लगाए जाते थे और उसे समय समय पे सींचा जाता था और सुगंध डाली जाती थी ताकि चारों तरफ सुगंध और ठंडक दोनों का एहसास हो। इस प्रकार से ये पूरा नेचुरल कूलिंग बनाया गया था। अब ये हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे कई जगह से हवा आने के लिए मार्ग छोड़े गए थे ताकि ठंडक बनी रहे। विभिन्न रंगों के द्वारा चित्रकारी। ये हम इस समय आमेर फोर्ट के सबसे ऊपरी मंजिल पे हैं। ये दीवानी खास दिख रहा है ऊपर से, और ये बगीचा ऊपर से भव्य नज़ारा। और वहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट अगली पहाड़ी पे जहाँ हम जाने वाले हैं। और यहाँ पे प्री वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए अक्सर लोग आते हैं। ये आप गुंबद देख रहे हैं टॉप पे, शानदार बगीचे का भव्य नज़ारा। ये 1868 की बनी हुई दूरबीन है सवाई राजा जयसिंह की। इससे राजा ऊपर का जो जयगढ़ फोर्ट है वहाँ पे वो जो बहुत दूर पे आपको गुंबद दिख रहा है, वहाँ पे सैनिक लोग हैं कि नहीं उसको देखते थे। इसके आगे तो बनाने की फैक्ट्री थी उसको देखते थे। और सबसे ऊपर वहाँ पे 2 फ्लैग रहते थे। अगर छोटा वाला फ्लैग है तो इसका मतलब ये था कि राजा यहाँ पे हैं, सिटी पैलेस में है, क्योंकि 24 साल तक उन्होंने वो इंग्लैंड में थे, वहाँ पे पढ़ाई किए थे। तो छोटा वाला फ्लैग ऊपर रहेगा तो इसका मतलब राजा यहाँ हैं, और वो नहीं रहेगा तो इसका मतलब राजा यहाँ नहीं है। हम ये मानसिंह महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं छोटी खिड़की। यहाँ से लगभग हम 5वें फ्लोर पे हैं। इतनी ऊंचाई पे सामने जयसिंहगढ़ किला। ये पूरा मानसिंह महल में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ जालीदार हवा के लिए ये ऊपर जाने का रास्ता है। पूरे महल में संगमरमर की कलाकृति से निर्मित है। ये बगीचा और सामने का शीश महल, उसका फ्रंट व्यू है। यहाँ पे ज़बरदस्त नक्काशी। ये मानसिंह महल है। ये आप देख रहे हैं मार्बल की जालीदार खिड़की है और इसके ऊपर पानी का टैंक बना है। वहाँ से पानी आता था और इस नाली के द्वारा बाहर जाता था बाग में। और इसमें जैसे कि नेचुरल कूलर जिस कॉन्सेप्ट में वर्क करता है उसी कॉन्सेप्ट में ये वर्क करता था। और पानी यहाँ से आता था और इसमें रानियाँ खेलती थीं, जल क्रीड़ा करती थी। और ऊपर यहाँ शीशे लगे हुए हैं। शीशे में अपना स्माइलिंग फेस दिखती थी मुस्कुराते हुए। और यहाँ जहाँ जहाँ कांच लगा हुआ है इसी के अंदर से पानी जाता था। और चारों तरफ खस की जालियाँ लगा दी जाती थी जिससे एयर जो है पास होती थी, तो यहाँ पूरा शीतलन का महसूस होता था। रानी बैठ के महलों में घुमा करती थी। अच्छा, ये इतना पुराना है? यस, ये 500 साल पुराना है। 2 व्हील आगे 2 व्हील पीछे, एक सर्वेंट आगे 2 सर्वेंट पीछे। रानी को बिठा के महल में घुमाते। रानी का बैठने का रीजन
जब होली दिवाली आती रानी तैयार होती तो हैवी ज्वेलरी और हैवी ड्रेसेस पहनती थी, उससे चला नहीं जाता, उसके लिए ठीक है। आइए सर, ये 500 साल पुरानी पालकी है, जिसे आगे एक नौकर और पीछे दूसरा नौकर इसे उठाया करते थे। और उत्सव समारोह के समय में रानी इस पे, चूँकि बहुत हैवी ज्वेलरी और साड़ी पहनती थी, चलने में कठिनाई ना हो तो वो उसे इसमें बैठा करके पूरे महल को घुमाते थे। 500 साल पुरानी रानी के नहाने की जगह बनी हुई है और यहाँ पे अंदर रानी का बेडरूम है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ रानियाँ एक के बाद एक करके कई रानियाँ होती थी, प्रतीक्षा करती थी नहाने की। विशेष चित्रकारी कान्हा जी। ये राजा मान सिंह महल, यहाँ पे देखिए विदेशी पर्यटक छोटे छोटे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेडीज़ अपार्टमेंट था, 17 रानियाँ थी और यहाँ पे सिर्फ राजा के आने की एंट्री थी और परमिशन थी। हम आमेर महल के एग्जिट पॉइंट पे हैं और यहाँ पे अंदर जाने के लिए कई प्रकार की सुरंगें बनाई जाती थी, जिसकी जानकारी गुप्तचरों को हुआ करती थी, विशेष सुरक्षा के लिए, जो कि गुप्त काल से गुप्तचरों की व्यवस्था चली आ रही है। ये विशेष आयोजनों में इसमें खाने बना करते थे। बहुत बड़ी हांडी है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलिए। कितना मधुर कर्णप्रिय स्वर, बहुत ही कर्णप्रिय स्वर के साथ राजस्थान की कला और संस्कृति का परिचय देते हैं। तो बहुत ही देखिए आनंद विभोर है।